हमारा देश भारत, जिसे कभी आर्यावत के नाम से जाना जाता था। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ लोग, मतलब श्रेष्ठ लोगों का देश। हमारा देश श्रेष्ठ लोगों का देश तो है ही, मगर विश्व में सबसे ज़्यादा उत्सव त्योहार मनाने वाला अगर कोई भी देश है तो वह देश है भारत। भारत में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे रक्षाबंधन, दीपावली, होली, विजयदशमी, नवरात्रि आदि। मगर इन त्योहारों में भी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला अगर कोई भी त्योहार है तो उसका नाम है होली, जो लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय तक चलने वाला त्योहार है। अब प्रश्न आता है, यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? इस त्योहार का संबंध किससे है? इस त्योहार का कारण क्या है? होलिका कौन थी? वह क्यों जलाई गई? किसने उसे जला दिया और क्यों जला दिया? उसका अपराध क्या था? तो आइए जानते हैं होलिका कौन थी, यह क्यों जलाई गई, होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। यह बात सतयुग के समय की है, जब भारत के उत्तर प्रदेश में जिला झांसी के पास बेतवा नदी के किनारे पर वसी नगरी एरिच में कश्यप पुत्र हिरण्याकश्यपु नाम का एक राक्षस राज करता था, जो भगवान विष्णु को अपना परम शत्रु समझता था। इसी राक्षस की बहन का नाम होलिका था। होलिका का वास्तविक नाम होलिका नहीं था, उसका वास्तविक नाम सिंका था। सिंका बड़ी खूबसूरत थी, जिसे उस समय विश्व सुंदरी कहा जाता था। सिंका माता अलोपा भवानी की बहुत बड़ी भक्त थी, जिसका मंदिर एरिच से थोड़ी दूर जंगल में बना हुआ था। सिंका प्रतिदिन पूजा करने के लिए उस मंदिर में जाती, लेकिन एक दिन सिंका की भेंट द्राविड़ देश के सम्राट विप्रचिति से हो गई। विप्रचिति और सिंका का आपस में परिचय हुआ। विप्रचिति ने सिंका से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, किंतु सिंका ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया और कहा, मैं उस परम वीर से विवाह करूंगी जो मेरे भाई को युद्ध में पराजित कर सके। इस शर्त को पूरा करने के लिए विप्रचिति ने हिरण्याकश्यपु से बहुत समय तक युद्ध किया और हिरण्याकश्यपु को पराजित कर दिया। सिंका और विप्रचिति का विवाह संपन्न हुआ। हिरण्याकश्यपु ने बहुत सारा दहेज देना चाहा, मगर विप्रचिति ने लेने से मना कर दिया। विवाह कर विप्रचिति सिंका के साथ अपने देश के लिए रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में अलोपा भवानी का मंदिर मिला। सिंका ने आशीर्वाद लेने के लिए उस मंदिर में प्रवेश किया, मां को प्रणाम किया, मगर अलोपा भवानी ने उसे कोई भी आशीर्वाद नहीं दिया। तब सिंका को बहुत दुख हुआ और वह चिंता में पड़ गई और मां से पूछा, हे मां, क्या तुम्हें मेरा विवाह अच्छा नहीं लगा, अथवा मेरी जोड़ी तुम्हें पसंद नहीं आई? फिर मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तब अलोपा भवानी ने कहा, हे बेटे, तुम्हारी जोड़ी बहुत सुंदर है और बहुत लुभाऊ भी, किंतु यह जोड़ी बहुत समय तक नहीं टिक पाएगी और तुम्हें बहुत ही जल्दी विधवा होना पड़ेगा। यह बात सुनकर
सिंहिका को बहुत ही दुख हुआ। वह रोने लगी। माता अलोपा भवानी ने अपनी भक्ता सिंहिका की रक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य को बचाने के लिए ब्रह्मा जी का आवाहन किया। तब ब्रह्मा जी ने अलोपा भवानी को एक शीतला नाम का चीर दिया और ब्रह्मा जी ने कहा, इस चीर को जब तक सिंहिका अपने सिर पर डालेगी तब तक उसके पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इस चीर का ऐसा प्रभाव है, इस चीर के ऊपर अग्नि का प्रभाव भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जिस दिन यह चीर इसके सिर से अलग हो गया, उस दिन इसके पति को कोई नहीं बचा पाएगा। और उस चीर को प्राप्त कर सिंहिका अपने पति के साथ द्राविड़ देश चली गई। कालांतर में सिंहिका के गर्भ से बड़े ही बलवान 100 पुत्रों ने जन्म लिया। इन 100 पुत्रों में सबसे अधिक बलवान राहु था, जिसका प्रभाव सारा संसार जानता है। यह वही राहु है जिसके धड़ से सिर को भगवान विष्णु ने अलग कर दिया था, किंतु अमृतपान के कारण वह आज तक जीवित है। समय बीतता गया, लेकिन अपनी बहनोई से मिली हार की पीड़ा हिरण्यकश्यप को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और अपनी हार का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने द्राविड़ देश पर हमला बोल दिया। रात्रि का वक्त था। विप्रचति अपनी पत्नी सिंहिका के साथ लेटा हुआ था। हवा तेज चल रही थी। तेज हवा के कारण सिंहिका के सिर से वह शीतला चीर जो उसे अपनी पति की रक्षा के लिए भवानी से मिला था, उड़ गया। हिरण्यकश्यप ने सोते हुए अपने बहनोई का वध कर दिया। गर्म गर्म रक्त जब सिंहिका के ऊपर गिरा तो वह जाग गई और सामने मृतक पति की लाश पड़ी देखी और पास में ही उसका भाई खड़ा था, जिसके हाथ में रक्त से रंगी हुई तलवार थी। सिंहिका ने अपने भाई हिरण्यकश्यप से कहा, भैया तुमने ये क्या कर दिया? अपने हाथ से मेरे घर को बसाकर अपने हाथ से मेरे घर को उजाड़ दिया। मैं तुमको भाई कहूँ या भी, तुम तो कुछ भी कहलाने के लायक नहीं हो। यदि मैं तुम्हें भाई कहूँ, भाई तो अपनी बहन की रक्षा के लिए, उसकी खुशियों के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देता है। यदि मैं तुम्हें वीर कहूँ तो यह वीरों का काम नहीं कि वह किसी सोते हुए नियत्ते अथवा अचेत पड़े किसी जोड़े पर छल कपट अथवा छुपकर उसका वध कर दे। हिरण्यकश्यप बहन के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाया। उसकी आंखें नीचे हो गईं, मगर साहस कर भाई ने बहन से कहा, मुझे हार ने पागल बना दिया था, मैं विवश था। वह लज्जित होकर कायर की भांति अपनी नगरी को लौटा। हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम प्रहलाद था, जो बड़ा ही विष्णु भक्त था। वह कुछ भी करके अपने पुत्र को मारना चाहता था, क्योंकि उसका पुत्र उसके दुश्मन को प्रेम करता था। उसने प्रहलाद को मारने के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन सभी उपाय विफल रहे। उसने प्रहलाद को मारने के लिए हाथी से कुचलवाया, समुद्र में गिराया, भूखा रखा,
प्रहलाद को नदी में फेंकवाया, पहाड़ से गिरवाया, कांटों पे चलवाया, तलवार से काटा, सर्पों की कोठरी में डाल दिया। अंत में क्रोधित होकर उसने अपनी बहन सिंहका को बुलाया। सिंहका प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर विशाल लकड़ी के ढेर पर बैठ गई और स्वयं उस चीर को ओढ़ लिया जो उसे अलोपा भवानी से मिला था, जिसका प्रभाव था उसे ओढ़ने वाले को अग्नि नहीं जला सकती थी। हिरण्यकश्यपु की आदेशानुसार उस लकड़ी के ढेर में आग लगा दी गई। देखते ही देखते आग की लपटें तेज होने लगी और हवा भी तेज चलने लगी। भगवान की ऐसी लीला, वह चीर सिंहका के सिर से उड़कर प्रहलाद के शरीर पर चिपक गया। प्रहलाद तो बच गए, लेकिन उनकी बुआ सिंहका जलकर भस्म हो गई। यहाँ दो प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। पहला प्रमाण, सिंहका प्रहलाद को मार अपने भाई से अपने पति का बदला लेना चाहते थे। दूसरा प्रमाण जो मुझे भी ठीक लगा है, कहते हैं सिंहका ने शीतला चीर को स्वयं प्रहलाद को उड़ा दिया था। वह विधवा थी और सतयुग में विधवा का जीवन जीते जी मृत्यु के समान था। वह अपने आप को बिना पति के जिंदा लाश समझते थे। उसने प्रहलाद को बचाने के लिए खुद को आग के हवाले कर दिया था। जीते जी अग्नि में जलने के कारण लोग से होलिका कहने लगे। होलिका ने अपनी जान देकर एक बालक की जान बचाई। लोग होलिका मैया कहने लगे। प्रहलाद के प्राण बचने पर देव स्वभाव के लोगों ने रंग, अबीर, गुलाल, पुष्पों की वर्षा कर खुशी की होली खेली। मगर जो राक्षस स्वभाव के लोग थे वह शराब पीकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते ईंट, पत्थर, कंकड़, खून की होली खेलने लगे, जिनका असर आज भी होली के वक्त देखा जाता है। जो देव स्वभाव के लोग होते हैं वह आज भी रंग, अबीर, गुलाल की होली खेल आपस में गले लगते हैं। मगर जो राक्षस स्वभाव के लोग हैं आज भी शराब, कीचड़, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, खून की होली खेलते हैं।